गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज है 5 सितंबर यानी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली का जन्मदिन, जिसे समग्र भारतवर्ष में राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे जीवन में गुरुओं का क्या योगदान है, उनके महत्व को जाना जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है तथा उनका हमारे जीवन पर क्या योगदान है, उस पहलू को पहचाना जाता है। छात्रों के द्वारा अपने गुरुजनों को सम्मान प्रदान किया जाता है, क्योंकि मेरे मित्रों, गुरु शब्द भले ही छोटा है लेकिन इसका अर्थ व्यापक है, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज में उठता है, समाज में बैठता है, समाज में आचार व्यवहार सब कुछ सीखता है, लेकिन वह प्राणी की उपाधि प्राप्त करने के बावजूद सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। आखिर क्यों? अपने बुद्धि व विवेक के कारण। ये बुद्धि और विवेक मनुष्य मात्र के दिमाग में आती कहाँ से है, पनपती कहाँ से है, इसका शुरुआत कहाँ से होता है, किसका योगदान है मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने की दिशा में? एक गुरु ही होते हैं जो मनुष्य को अंधकार की दुनिया से प्रकाश की दुनिया में अपने ज्ञान के माध्यम से लाते हैं। उसके अंदर सही गलत समाज में एक विकसित मनुष्य के रूप में उसका निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है कि जिस तरह से एक कड़वी दवा मनुष्य के शरीर की हिफाजत करता है, ठीक उसी तरह भले ही हमारे गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त बातें भले ही कुछ क्षणों के लिए हमें कटु लगे, लेकिन उसमें हमारी हित छिपी होती है। ये बात हमें उस समय समझ में नहीं आती है जब हम छात्र जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन अपने गुरुओं के द्वारा प्रदत्त हर एक छोटी छोटी बातें हमें धीरे धीरे, जब हम अपने समाज में प्रगति के सोपान पर अपने कदम बढ़ाने लगते हैं, रखने लगते हैं, तब जाकर के हमें महसूस होती है। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान कहाँ, गुरु बिन सम्मान कहाँ, गुरु ही वो नींव हैं जिन्होंने हमें दिया है सर्वोत्त अभिमान यहाँ, सर्वोत्त अभिमान यहाँ। कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसका पैर छुए हम पहले? गुरु ही हैं जो हमें समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाते हैं अपने शिक्षा के माध्यम से। उनके अंदर अहंकार नाम का चीज नहीं होता है। वो जितना सीखे होते हैं, जितना ज्ञान अर्जित किए होते हैं, उससे अधिक ज्ञान अपने छात्रों के बीच में आवंटित कर देते हैं, उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए। एक गुरु ही चाहता है कि मेरा शिष्य जो है आगे भविष्य में चढ़ करके प्रत्येक क्षेत्र में सम्मान अर्जित करे। आज हम जो कुछ भी हैं अपने गुरुजनों के वजह से हैं। गुरु ही वो मित्र होता है जो हमें ये बताता है कि हमें कौन सा पथ पे चलना चाहिए और कौन सा पथ पे नहीं चलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से एक वृक्ष फल भार के कारण झुक गया होता है, उसके अंदर नम्रता आ जाती है, ठीक उसी तरह जो छात्र अपने गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त शिक्षा को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, उस शिक्षा भार की नम्रता के कारण वो भी सदैव समाज में झुके झुके से रहते हैं, सम्मान के प्राप्त होते हैं। मेरे संस्कृत शिक्षक ये ज्ञान मुझे देते थे और आज मुझे प्रत्येक क्षेत्र में ये चीज़
महसूस होती है कि ये चीज़ वास्तव में कितना जीवन के लिए कार्यरत है। एकदम सही बात है। कहा जाता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न तसुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशन्ति मृगाः। ठीक उसी तरह से एक शिक्षक भी उद्यम करते हैं, चेष्टा करते हैं कि किस तरह से मेरे छात्र का जीवन उज्जवलमय होगा, आगे चल कर के वो नए राष्ट्र का निर्माण में अपने आप को भागीदार बनाएगा, अपने आप को सुनाम अर्जन करेगा। आज जितने भी लोग चाहे मतलब राष्ट्र में, समाज में, देश में प्रगति, सुनाम अर्जन कर रहे हैं, उनके कामयाबी के पीछे एक महान शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान निभा रही है। अंत में मैं गुरु दिवस के पावन अवसर पर यही कहना चाहूँगी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चौकी पुणे का पछताने। अभी भी समय है, आप सभी लोग अपने गुरुजनों के बातों को माने, अपनाएं, उनके द्वारा दिए गए हर एक आज्ञा को माने, ताकि अपने उज्जवल भविष्य का नींव आप स्वयं गढ़ने में, एक सफल व्यक्तित्व निभाने में आप अपने आप को तैयार करें। ये बात अभी आपको बुरी लग सकती है, लेकिन आने वाले भविष्य के हर क्षेत्र में आपको अपने गुरुजनों के द्वारा दिए गए हर बातें आपको याद दिलाएगी कि इन बातों के वजह से ही आज हम एक कामयाब व्यक्ति बनने में, एक कामयाब बहू बनने में, एक कामयाब बेटी बनने में योगदान तभी निभा पाते हैं जब हम अपने गुरुजनों के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में मतलब निभाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, गुरु हैं तो जहान है, गुरु हैं तो जहान है। गुरु के बिना ये संसार अंधेरा है, गुरु के बिना ये संसार अंधेरा है। क्योंकि गुरु शब्द भले ही देखने में छोटा है, लेकिन उनका अर्थ व महत्व समुद्र की भांति विशाल है। गुरु वो रोशनी है जो खुद जलते हैं और अपने छात्रों के जीवन को उज्जवल बनाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, मित्रों, मुड़ो अपने गुरुजनों को सम्मानित करके उनके आदर्शों को अपनाने की ओर बढ़ेंगे हम और हमारा देश प्रगति की ओर, प्रगति की ओर, प्रगति की ओर। जय हिंद।